1993 में स्थापना किया और 2000 ईस्वी में भारत लेके आए और चाय के रूप में बनाया। इसीलिए डॉक्टर लिम्बोज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ में भारत में लाने वाले डॉक्टर रत्ना मैम जो गायनोकोलॉजिस्ट है, अपने हॉस्पिटल बंद करके वो अमेरिका में आए। साथ में डॉक्टर एस रंजन सर को भी नमन करती हूँ, जो हार्ट का स्पेशलिस्ट हैं और उनका मेडिसिन कोई भी यूज करने से हार्ट से रिलेटेड बीमारी कभी नहीं आएगा, परेशानी कभी नहीं आएगा। साथ में एस रंजन सर महागामा में लाए श्याम सर को धन्यवाद देती हूँ। और जो वासुपाल इकोनॉमिक्स के टीचर थे, वो मद्रास यूनिवर्सिटी में टीचिंग करते थे, उनको भी नमन करती हूँ। और साथ में जो डिएक्शन प्रोडक्ट मिला है इंदु मैम के द्वारा हमको, जो कि पहले हमको कुछ पता ही नहीं था डिएक्शन के बारे में, उनको भी प्रणाम करती हूँ। और जो हमारे माता पिता हर संकट हर घड़ी में मदद देते हैं, अच्छा मार्ग दिखाए हैं, उनको भी धन्यवाद देती हूँ। आज का टॉपिक है गेनोथेरेपी। गेनोथेरेपी क्या है? गेनोडर्मा जो 5 तत्व हमारे शरीर के लिए चाहिए। कैंसर केमोथेरेपी सेल को जो डैमेज करता है और साथ ही गुड सेल को मार देता है और उसके वजह से इम्यून पावर को भी कम करता है। गेनोडर्मा सर से लेके नाखून तक काम करता है। दो प्रकार से स्वास्थ्य पर दृष्टिकोण है। अंतर प्राकृतिक पारंपरिक दवाइयां दृष्टिकोण, संपूर्ण खंडयुक्त केंद्र बिंदु स्वास्थ्य रोग विधि रोकथाम इलाज उत्पाद पूरक औषधि लक्ष्य कल्याण सुधार। इसे हम लोग क्या समझते हैं? जो थेरेपी है गेनोडर्मा जो है बॉडी को हील कंट्रोल की तरह प्राकृतिक भोजन है, जो प्राकृतिक दवाइयां जो संपूर्ण बॉडी जो हम लोग नेचुरल फूड जो चाहिए हम लोग का बॉडी के लिए पूरा शरीर में काम करता है। ये क्या है कि ये रोग विशेष पर काम करती है। यहाँ पर दृष्टिकोण हम लोग की प्राकृतिक भोजन संपूर्ण रूप से हम लोगों को हेल्थ पर काम करता है। प्राकृतिक दवाइयाँ खंडित पर काम करता है और खंडित का मतलब होता है कि किसी का जैसे अलग अलग बीमारी स्टार्ट हो जाता है, किसी को सर दर्द, किसी को पेट दर्द, वैसे ही एक ही मतलब बीमारी स्टार्ट हो जाता है और उसी से पूरा शरीर में कभी सर दर्द, घुटना दर्द, पूरा अंग में मतलब बीमारी हो जाते हैं। अलग अलग की तरह से काम करता है और प्राकृतिक जो है संपूर्ण रूप से बॉडी पर काम करता है। यहाँ पर लिखा है केंद्र बिंदु प्राकृतिक है, जो केंद्र बिंदु स्वास्थ्य पर काम करता है और पारंपरिक दवाइयाँ रोग डिजीज पर काम करता है।
यहाँ पर है विधि प्राकृतिक जो है क्या करता है, रोकथाम पे काम करती है। ये दवाइयाँ इलाज पे काम करती हैं। और यहाँ पर उत्पाद लिखा है, ये प्राकृतिक उत्पाद है, ये पूरक रूप से, ये हम लोग नेचुरल रूप से मिलता है। ये हर चीज को पाया जाता है, हमारे शरीर जो चाहिए वो उत्पाद शरीर में संपूर्ण देती है। पारंपरिक दवाइयाँ क्या करती हैं, औषधि दवाइयाँ पर काम करती है। यहाँ पर लिखा है लक्ष्य। लक्ष्य प्राकृतिक जो लक्ष्य है वो कल्याण करने के लिए लक्ष्य है, और जो पारंपरिक दवाइयाँ क्या है, ये सुधार पर काम करती हैं। इस तरह अपना स्वास्थ्य से जो प्राकृतिक जो भोजन है वो इस तरह से शरीर पर काम करते हैं, और पारंपरिक दवाइयाँ इस तरह से काम करता है। इस तरह हम लोग शरीर में अलग अलग तरीके से काम करते हैं, हम लोग का शरीर में। स्वास्थ्य के 4 स्तंभ: पूरक आहार, पौष्टिक आहार, स्वस्थ जीवन शैली, सकारात्मक मानसिक विचार। बात है किसी अपने आस पड़ोस या अपने रिलेशन से किसी से हम लोग पूछेंगे एग्जाम्पल के लिए कि आपका हाल समाचार, आप कैसे हैं, तो वो अपना समस्या बताएंगे। कभी मतलब कोई आज के डेट पे नहीं बोलते हैं कि हम पूरा ठीक ठाक हैं, ठीक सबसे हम ठीक ठाक हैं, कोई भी नहीं बोलते, हम खुद भी नहीं बोलते हैं। क्योंकि हर मानव को मतलब हर समस्या रहते हैं, कमर दर्द, सर दर्द, पूरा शरीर में अलग अलग बीमारी मतलब हम लोग रखे हुए हैं। देखा जाए तो कोई भी स्वस्थ नहीं है, किसी में कुछ ना कुछ कमी है। तो उसी तरह अगर मनुष्य के अंदर ये 4 स्तंभ, वो स्वस्थ जो पूरक आहार, पौष्टिक आहार, स्वस्थ जीवन शैली, सकारात्मक मानसिक विचार, अगर 4 स्तंभ रहेंगे, जैसे स्वस्थ जीवन शैली पर समय पे सब चीज काम करना, अपना शरीर का एक्टिविटी अच्छा रहना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर स्वस्थ जीवन शैली में ये हम लोग ठान के रखेंगे कि ये काम अभी नहीं करेंगे, 1-2 घंटा के बाद करेंगे, तो ये स्वस्थ जीवन शैली नहीं है। और पौष्टिक आहार, हर दिन का अलग अलग फल फ्रूट हम लोग सही तरीके से लेंगे, तभी हम लोग के शरीर में पौष्टिक आहार संपूर्ण होती है। सकारात्मक मानसिक विचार, हमेशा हम लोग को मानसिक पॉजिटिव थिंकिंग रहना चाहिए। नेगेटिव, अगर हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग में रहते हैं तो नेगेटिव बहुत कम मात्रा में ही हमारे दिमाग में आने का चांसेस रहता है। टॉक्सिन एंड इम्बैलेंस, विष और असंतुलन, ये सबसे हमारे शरीर असंतुलन हो जाता है। यहाँ पर लिखा है कि अधिक शरीर में विष असंतुलन आंतरिक और बाह्य कारकों से होता है, जैसे कि तनाव, आधुनिक जीवन शैली, फ्री रेडिकल्स, वायु प्रदूषण, प्रदूषित जल, रसायन दवाइयाँ इत्यादि। खाने की बुरी आदतें, खाने का बुरा आदत क्या क्या है, ये सब से हमारे शरीर असंतुलन हो जाता है। यहाँ पर लिखा है कि अत्यधिक भोजन, अधिक भोजन खाने से लिवर में खाना पचने में टाइम लगता है। अगर ज्यादा भोजन करेंगे, बार बार खाएंगे, हर 2-3 घंटा के बाद खाएंगे, तो लिवर पाचन शक्ति कमजोर हो जाएगा। अगर
80 साल तक रहने का अगर ठाना जाए तो उतना भी नहीं रहेगा, उससे भी बहुत कम एज में ही वो डैमेज हो सकता है। बार बार भोजन करना, बार बार भोजन करना, अगर हम लोग बार बार भूख लगेगा तो क्या है, शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। वहां पर शरीर में न्यूट्रिशन की पूर्ति करना चाहिए, ये नहीं कि बार बार भोजन करना है, बार बार भोजन नहीं करना है। उसमें हम लोग न्यूट्रिशन के लिए खा सकते हैं दाल, फल फ्रूट, और हमारे जो डिएक्शन में है स्पिरुलिना, कॉफी, डिएक्शन प्रोडक्ट, उसी में हम लोग सब यूज करेंगे तो सारा शरीर में पूर्ति करेगा। जल्दी जल्दी खाना, हम लोग जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए, खाना चबा के खाना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे पचने में सही होता है और उसका रक्त सही होता है। जल्दी जल्दी नहीं खाना है क्योंकि पचने में सही नहीं होता है, चबा के ही खाना है। अत्यधिक अम्ल भोजन सेवन, इसमें क्या है, अत्यधिक अम्लीय भोजन सेवन नहीं नहीं करना है। इसमें कोला, मांस, मछली इत्यादि भोजन खाना चाहिए। अत्यधिक पका हुआ भोजन सेवन, अत्यधिक पका हुआ भोजन सेवन करेंगे तो उसमें प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स अत्यधिक पकने के बाद वो खत्म हो जाता है। इसीलिए मीडियम में ही हम लोग पकाएंगे, ये नहीं कि बहुत देर तक पकाएंगे, ताकि उसमें नहीं तो प्रोटीन ये सब खत्म हो जाएगा। बहुत कम हरी सब्जी खाना, बहुत कम हरी सब्जी खाना। आज के डेट में हम लोग सब 80% क्या है कि अम्लीय भोजन खाते हैं और 20% क्षारीय भोजन खाते हैं। और अगर हम लोग बॉडी के लिए 80% क्षारीय भोजन खाना है और 20% अम्लीय भोजन लेना है। बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर, शरीर एक उत्तम चिकित्सा। शरीर के विष से निपटने के लिए 3 रक्षा स्तर। प्रथम रक्षा स्तर मुक्ति की अवस्था, द्वितीय रक्षा स्तर अलग रखने की अवस्था और तृतीय रक्षा स्तर ट्यूमर के विकास की अवस्था। फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस, बचाव का प्रथम चरण। मुक्ति की अवस्था, विषाक्त पदार्थ निम्न तरीकों से शरीर से निकलते हैं। हमारे शरीर से 4 अंग के द्वारा टॉक्सिन बाहर हो जाते हैं। 4 तरीकों से शरीर से बाहर टॉक्सिन आउट होता है, पसीना के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से, बलगम द्वारा और मल के द्वारा। सेकंड सेकंड लेवल ऑफ डिफेंस, बचाव का द्वितीय चरण, अलग रखने की अवस्था। विष निश्चल तत्वों के साथ मिल जाता है या पत्थर में परिवर्तित हो जाता है। यूरिक एसिड और पथरी में बदलना।
निष्क्रिय पदार्थ के साथ मिलकर कोलेस्ट्रॉल और वसा बनता है। थर्ड लेवल ऑफ डिफेंस, बचाव का तृतीय चरण। विषाक्त विकास की स्थिति, विषाक्त पदार्थ जो बहुत अधिक समय तक शरीर से निकल नहीं पाते, वो स्वास्थ्य समस्याओं जैसे ट्यूमर में विकसित होते चले जाते हैं। बहुत दिन से शरीर के अंदर टॉक्सिन जमा हो जाने से धीरे धीरे वहां ट्यूमर का रूप विकसित हो जाते हैं। गैनोडर्मा सपोर्ट द बॉडी। गैनोडर्मा शरीर की सहायता करता है। इसमें आजी शरीर के निर्जीकरण में सहायक है। आरजीएल शरीर को संतुलित रखने में सहायक है। इसमें क्या है, आरजी और जीएल गैनोडर्मा का पाउडर है जो गैनोडर्मा के जड़ भाग से बना हुआ है और एक दूसरा गैनोडर्मा फल भाग से बना हुआ है। गैनोडर्मा जड़ी बूटी की राजा का खजाना है जो उदक अनुमल स्वस्थ का खजाना से बना हुआ है। एक जड़ भाग से बना हुआ है, एक फल भाग से बना हुआ है। आरजी गैनोडर्मा के फल भाग से बना हुआ है और जीएल गैनोडर्मा के जड़ भाग से बना हुआ है। आरजी जो है शरीर को संतुलित कर दीर्घायु बनाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। और जीएल ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है जो शरीर को संतुलित कर रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आरजीजीएल हर उम्र के लोग यूज कर सकते हैं। ये कोई दवा नहीं है, इसका कोई डोज नहीं होता है। पहला समीक्षा सिद्धांत, मानव शरीर में सभी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं मुख्यतः दो कारणों से होती हैं। विष असंतुलित शारीरिक प्रणाली। दूसरा समीक्षा सिद्धांत, गैनोडर्मा शरीर की सहायता करता है और शरीर स्वयं अपनी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को देखभाल करता है। इसमें जो द एबीसी रूल लिखा हुआ है, ए से एक्टिव, बी से बैलेंस, सी से सर्कुलेशन। तीसरा समीक्षा सिद्धांत, प्रतिक्रिया शरीर द्वारा होती है, गैनोडर्मा द्वारा नहीं। यह प्राय देखा गया है कि गैनोडर्मा मानव शरीर पर सचेत व अचेत मुद्रा में कार्य करता रहता है। सहज प्रतिक्रिया, शारीरिक मानसिक लक्षण। चौथा समीक्षा सिद्धांत,
खुराक की मात्रा स्थिति से स्वतंत्र है। 1, 2, 4, 6 सेवन विधि सामान्य स्वास्थ्य के रख रखाव के लिए। पहला सप्ताह 1 जोड़ा प्रतिदिन, दूसरे सप्ताह 2 जोड़े प्रतिदिन और तीसरे सप्ताह 4 जोड़े प्रतिदिन और चौथे सप्ताह 6 जोड़े प्रतिदिन। कोई प्रतिक्रिया ना हो तो खुराक की मात्रा में थोड़ी वृद्धि करें। नियंत्रण की स्थिति में खुराक की मात्रा जारी रखें। स्थिति नियंत्रण में ना हो तो खुराक की मात्रा को आधा कर दें। समय खुराक से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अम्लीय बनाम क्षारीय। मानव शरीर को क्षारीय भोजन व अम्लीय भोजन की आवश्यकता 4:1 के अनुपात में होती है। आधुनिक खानपान की आदतें इसके विपरीत हैं। अम्लीय भोजन, मांस, कोला आदि। क्षारीय भोजन, साग, बाजरा, गेहूं, मक्का और सब्जियां। डिएक्शन के क्षारीय भोजन जैसे आरजीजीएल, चाय, लीन, कॉफी, स्पिरुलिना और मोरंजी आदि का भरपूर सेवन करें। एंजाइम सिद्धांत। समस्याएं मधुमेह नहीं है, समस्या है हमारे खानपान में। मधुमेह की समस्या का कारण है अग्नाशय। अग्नाशय की समस्या का कारण है हमारी पाचन संबंधी समस्या, और पाचन संबंधी समस्या जिसका कारण है हमारा खान पान, और खान पान की समस्या जिसका कारण है एंजाइम की कमी। आरजीजीएल, स्पिरुलिना, मोरंजी व कोडिफाइन आदि का सेवन करें। हरित सिद्धांत। लाल रक्त उत्पादन का क्रम। जब लाल रक्त कोशिकाएं निर्जीव हो जाते हैं तब इन्हें स्प्लीन में पृथक्कीकरण के लिए अग्रेषित किया जाता है। इसके बाद ये लीवर के माध्यम से पुनः पृथक्करण के लिए अग्रेषित की जाती है। तत्पश्चात यह गुर्दे में प्रवेश करती है और हार्मोन्स बनाते हुए अस्थिमज्जा के द्वारा हीमोग्लोबिन बनाती है, जो आगे जाकर पुनः निर्मित लाल रुधिर कोशिकाएं बनाती हैं। इसमें क्या है कि रेड ब्लड सेल, लाल रक्त जो निर्जीव सेल को निर्जीव हो जाते हैं और तब इन्हें स्प्लीन में अलग पृथक्करण के लिए अग्रेषित किया जाता है। अलग करने के लिए ये मतलब वहाँ ये करता है, इसके द्वारा
वो लीवर के माध्यम से पुनः प्रोटीन को ऑब्जर्व करता है और उसके द्वारा फिर किडनी में प्यूरिफाई होके हॉर्मोन्स बनाते हुए अपना होल बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाती है और पूरा आगे जाके लाल रक्त कोशिकाएं बनाती हैं। द साइकिल ऑफ रेड ब्लड प्रोडक्शन जो स्पूलना ब्लड की कमी को पूर्ति करते हैं और इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं। जिनका शरीर में खून की कमी हो जाते हैं तो ये स्पूलना पूर्ति करते हैं। जो आपके पेट के लिए अच्छे हैं वो आपके चेहरे के लिए भी अच्छा है। इसमें नजर आ रहा है पिक के द्वारा ये लेंची कॉफी, आरजीजीएल, स्पिरुलिना शैम्पू, गेनोजी सोप और गेनो मसाज ऑयल ये हमारे शरीर में अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे तो यही चीज बोल रहे हैं कि जो आपके पेट के लिए अच्छा है वो आपके चेहरे के लिए भी अच्छा है। जो गेनो मसाज ऑयल इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई और विटामिन के पाए जाते हैं और इस स्पिरुलिना जो है प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। उपभोक्ता के साथ समूह गर्भवती स्त्री, पहला है गर्भवती स्त्री, दूसरा शिशु, तीसरा छात्र छात्राएं, चौथा किशोर, पांचवा विवाहित जोड़े, छठा वरिष्ठ नागरिक, सातवां बीमार लोग। तो सबसे पहले हम लोग गर्भवती महिला को ही देंगे ताकि मदर प्लस बेबी दोनों हेल्दी रहे। अगर उस गर्भवती महिला के द्वारा यदि शिशु हेल्दी रहे तो आगे जाके उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, हर बीमारी से वो दूर रहेंगे, हर चीज उनका हेल्दी ही होगा। इसीलिए सबसे पहले हम लोग गर्भवती स्त्री को ही देना आवश्यक है। संदर्भ आप निम्नलिखित वेबसाइट पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।